जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की वीडियो जो है हमारे आपके सुझाव पर आधारित है। जैसे कि हमसे काफ़ी लोगों ने कहा कि नक्शा तरमीम के अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस बना दीजिए। इसके पहले हमने डुप्लीकेट वाला एक वीडियो बनाया था जिसको लोगों ने देखा और काफ़ी उनको मदद हुई है। तो ऐसे ही हम इस बार लेकर आए हैं आपके लिए शामिल खसरा नंबरों को कैसे सुधारें। ठीक है, तो जो इस तरीके की त्रुटियां हैं, जो शामिल नंबर की त्रुटियां हैं, ठीक है, जिनको हम या फिर शाब्दिक भी कह सकते हैं, जिनको आप 4,5 मान लीजिए इसको आप, है ना। शाब्दिक वाले जो 135,136 4,5 जो लिखे हुए हैं, इस तरीके के जो शामिल वाले हैं, है ना, इनको हम शामिल मान कर ही आपको अभी सुधार के दिखा रहे हैं। फिर इनको आप शाब्दिक मान सकते हैं। तो जो इस तरीके के नक्शे हैं, इनका हम आज आपको सुधार बता रहे हैं कि जैसे ये दो खसरा नंबर दिए हुए हैं और दोनों खसरा नंबर के बीच में कोई भी डैश बना हुआ, जैसे ये बना है, ये है, ठीक है, या ये है। इन नंबरों को हमको मिसल या जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उसके अनुसार इसको हमको करना है और कैसे इसकी त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप दिख रहा है 4,5 था, 4-5 था, इसको हमने 4-5 कर दिया, 135 136 कर दिया इसको। ठीक है, तो इसको हमने कैसे किया, इसी के बारे में हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं। हम कोशिश करते हैं शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन क्या है कि इसको बेसिक से बताना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हम कई बार स्पीड में तेज हो जाते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे स्लो बताने की, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले एक बार अपन फिर से की रिपोर्ट निकालना सीख लें। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि रिपोर्ट ज़रूर निकालें। ठीक है, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम ये गए रिपोर्ट्स पे, तो आप देख सकते हैं पखवाड़ा का ऑप्शन आता है। ठीक है, पखवाड़ा के बाद जो आपका ऑप्शन आ रहा है, आपने क्या डाला वहाँ पर, आपने नक्शा पखवाड़ा तरमीम। ठीक है, जो ब्रैकेट में तरमीम ऑप्शन है, लास्ट थर्ड रो का सेकंड ऑप्शन, ठीक है, उसको क्लिक किया हमने। उसको क्लिक करने के बाद कैप्चर हम डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद हमको जिलावार सूची मिल जाती है। जिला में 5 मद हैं, 5 मद की जो पेंडेंसी है उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, उसकी जानकारी जब हमको मिल जाएगी तो हम उसी पर काम करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए सूची रिपोर्ट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्या हो रहा है, हम अपना काम तो कर रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस में नहीं दिख रहा है। तो जो हमारे पास पेंडेंसी में है, हम उस पर काम करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस दिखेगा और आसानी से दिखेगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग रिपोर्ट ज़रूर निकाल लें। रिपोर्ट के लिए पखवाड़ा, पखवाड़ा के बाद नक्शा पखवाड़ा तरमीम, कैप्चा डालेंगे, जिलावार आपको पेंडेंसी मिल जाएगी। जिलावार पेंडेंसी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तहसीलवार मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर भूभाग नक्शा खोल ले रहे हैं, जिस गांव का हमको रिपोर्ट देखनी है मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, भूभाग का नक्शा है ये, आपके रिपोर्ट्स में सर्च में आप जाएंगे तो भूभाग नक्शा, या फिर आपके होम पेज पे भी सेकंड रो पे लेफ्ट में ऑप्शन था भूभाग नक्शा, वहाँ पर हमने क्लिक किया। ठीक है, तो हम एक गांव के नक्शे की यहाँ पर डाल देंगे। ये हमने डाल दिया, ये नक्शा खुल रहा है जब तक, ये हमारी रिपोर्ट खुल गई। ठीक है, इस पर हमने ज़िले पे क्लिक किया। जैसे ज़िले पे क्लिक किया ये तहसील खुल गई, तहसीलवार हमको डेटा मिल गया। हमने तहसील पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ग्रामवार जानकारी हमको मिल गई। ठीक है, अब ग्रामवार आपके पास 5 मद दी हुई हैं। ठीक है, कितनी मद दी हुई हैं, 5 मद दी हुई हैं। कौन कौन सी, ये देखिए 5 मद आपकी दी हैं, डुप्लीकेट, अनलिंक्ड खसरा, अनलिंक्ड नक्शा, शाब्दिक और शामिल। डुप्लीकेट मतलब कि एक ही नक्शा शीट में जो भी पार्सल नंबर हैं 2 जगह पे दिए हुए हैं। अनलिंक्ड खसरा मतलब कि जिनके खसरे उपलब्ध हैं, नक्शा उपलब्ध नहीं है। अनलिंक्ड नक्शा मतलब जिनका नक्शा है लेकिन खसरा उपलब्ध नहीं है। शाब्दिक मतलब कि जिनके नंबरों में नंबरों के अलावा कुछ और दिया हुआ है, डैश लगा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं। ठीक है, वो हो गए। और शामिल मतलब जिनके बीच में कॉमा लगा हुआ है। इस तरीके की 5 हमारी त्रुटियां हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इसमें बता रहे हैं शामिल या शाब्दिक। शाब्दिक और शामिल में वो जिनके जो 2 खसरे नंबर मर्ज हैं और 2 खसरा नंबर के या 3 खसरा नंबरों की जगह पर एक ही नंबर लिखा हुआ है, डैश लगा के या कॉमा लगा के। ठीक है, तो अभी आप इसको शामिल ही समझें, क्योंकि इसमें हम उनको भी टच करेंगे जो आपके शामिल में है। ठीक है, तो इस तरीके का हमने शामिल की लिस्ट खोल ली। ये हमारा खुल गया क्या, आप देख सकते हैं हमको उसमें पेंडेंसी मिली थी 4-5। ठीक है, तो ये देखिए आप 4-5 को देख सकते हैं, ये है 4-5 एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हमारी जो पेंडेंसी है उसमें हम वो देख लेते हैं। तो दूसरी पेंडेंसी हमारी कौन सी है, दूसरी पेंडेंसी है हमारी 135 136। ठीक है, इस तरीके की ये पेंडेंसी मिल गई हमको। तीसरी यहीं पर है, ये 141 142/1। ठीक है, ये है 1/2 142/1 142/3। ये इस तरीके की हमको 4 पेंडेंसी इसकी मिल गई। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए, इसके बाद ये एक शामिल वाले हैं, ये वाले भी हैं इस तरीके के। ठीक है, इसको हम अगले वीडियोज़ में समझेंगे आपके, पर अभी हम इसको बता दें केवल कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने तहसीलदार की आईडी लॉगिन कर ली। ठीक है, ये तहसीलदार महोदय की आईडी लॉगिन कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेटा अद्यतन। ठीक है, इस डेटा अद्यतन के अंदर आप जाएंगे। इस डेटा अद्यतन में ये देखिए इतने प्रकार के सुधार आपको दिख रहे हैं। भूमि बंधक है, नक्शा पटांकन है, जो पटवारी आईडी जैसे होता है सेम है। पटवारी द्वारा जो नक्शा पटांकन भेजा गया उसकी रिक्वेस्ट है। खसरा के संख्या सुधार कर सकते हैं आप, खसरा नंबर करेक्शन है का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, नक्शा क्लिपिंग का एक ऑप्शन है जो कि मैप क्लिपिंग कहलाती है। ठीक है, नक्शा संख्या अद्यतन है, पटवारी द्वारा नक्शा संख्या अद्यतन है। उड़ान नंबर चिन्हित करना है, उड़ान खसरा सभी लोग चिन्हित कर देंगे तो काफ़ी सारी पेंडेंसी वैसी कम हो जाएंगी। ठीक है, वो कैसे, तो वो हम अगले सेक्शंस पे जरूर, अगले सेक्शन में आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर बहुल नक्शा पटांक है। अब इस तरीके के जो शामिल वाले हैं या जो शाब्दिक वाले हैं, ये केवल तहसीलदार की आईडी से बहुल नक्शा पटांकन से ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमने क्लिक किया किस पे, बहुल नक्शा पटांकन पे। जैसे हम बहुल नक्शा पटांकन पे क्लिक करेंगे, ये हमने यहाँ पर गाँव की डिटेल डाल दी, प्रकरण क्रमांक डाल दिया। ठीक है, और अपलोड कर दिया। अपलोड जैसे किया और अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा गांव का नक्शा खुल गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 4-5 है। ठीक है, इस 4-5 को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट कैसे करना है, तो रैंडमली आप इस पर माउस का पॉइंटर ले जाके क्लिक करेंगे, ये येलो हो जाएगा। ठीक है, पर येलो होने से ये नक्शा नहीं कटेगा। इसको आप क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है खसरा एडिट करें, ये वाला देख सकते हैं आप। ये यहाँ से ऊपर वाली जो पैनल है, इस पैनल में राइट साइड से 4th ऑप्शन। ठीक है, ये 4th ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो खसरा एडिट करें का ऑप्शन आ गया। ये इसका कलर चेंज होकर डार्क रेड हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से फिर हम राइट पैनल पे आते हैं। जो हमारा राइट पैनल है, नीचे वाला जो बॉटम पैनल है, इसके सेकंड ऑप्शन से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, मिसल का ये नक्शा है, ये देखिए हमने मिसल के नक्शे को फ़ोटो खींचकर इसकी PDF बना दी है ताकि आप इसको देख सकें कि वर्तमान में ये मर्ज हो गया, ये लाइन इसकी गायब हो गई है और ये एक ही नंबर बन गया 4,5। ठीक है, ये देखिए तो 4,5 या 4-5 है, इसको हमने उठाया। ठीक है, ये देखिए ये हमने इसको उठा लिया। अब हमने यहाँ से सेकंड से सिलेक्ट किया और फिर इसी में 4th ऑप्शन है सीजर का, जो नक्शा काटने का जिसको हम कहते हैं, इसको क्लिक किया। यहाँ पर अब हमको किससे काटना है, तो हम उसको इसके हिसाब से ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, ऐसे उठाकर यहाँ से ऐसे काट देंगे। तो अब बाकी का सेम हो जाता है, जैसे हम काट सकते थे अपनी आईडी से नक्शा काटते हैं, पटवारी की आईडी जैसे हम नक्शा काटते हैं, सेम हम यहाँ से इसको काट लेंगे अब। ठीक है, ये हमने रखा और ये देखिए अब हमने दोनों का एरिया चेक करके रखा हुआ पहले से। तो हमारे पास जो 3 नंबर का जो हमारा 4 नंबर का रकबा है वो, ठीक है, और ये रकबा हमने चेक कर लिया तो ये 1.465 ऊपर वाला है और नीचे वाला 0.8580। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको दोनों को चेक कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा स्लैंट इसमें हाइट लिया हुआ है, इसलिए हम इसको वापस से उठाकर फिर से काट ले रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई स्टेप रखते समय ऊपर नीचे हो जाए तो आप Ctrl Z करके उसको वापस उसी पॉइंटर पर ला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब एक चीज़ और देखिए, जिसमें हम सेव करते हैं जब, तो इस तरीके के मैसेज आता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया, फिर ऊपर वाले नंबर को हमने 5 और नीचे वाले नंबर को 4 दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि नक्शे में कैसे जो आपने प्रोसेस की बहुल नक्शा पटांकन में, इसकी पूरी प्रोसेस लिखी आती है जब आप इसको सेव करते हैं। सेव कहाँ से करेंगे, और जो ऊपर वाला पैनल है उस पैनल में राइट से सेकंड ऑप्शन को। ठीक है, अब किसी भी कंडीशन में आप चाहते हैं कि जो आपने नक्शा काटा आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमने शामिल वाले देख लिए। इसमें एक और हम आपको काट के दिखाते हैं, जैसे कि अगले में हम आते हैं 135 136 पे। अब ये देखिए आप 135 136 की मिसल की कंडीशन ये थी और नक्शे की कंडीशन ये है। अब कई लोगों का इसमें क्वेश्चन है कि हमको मौका देखना है ये वो, तो मौका आप अपनी संतुष्टि के लिए देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिकॉर्ड अनुसार सुधार।
ठीक है। तो जो मिसल में थी, मिसल की स्थिति अनुसार हमको इसके नक्शे की स्थिति को वैसी एज इट इज़ क्रिएट कर देना, बस हो गया। ठीक है, ये हम आए, ये देखिए, ये हमने 135 136 को इस तरीके से ये, ठीक है, ये डेटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया हमने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों सुधार हमने कर दिए हैं। अब हम इसको यहाँ से सेव करके नीचे कमेंट लिख के फॉरवर्ड कर देंगे या सेव कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ये है, ये देखिए 141 142/3 है। अब इसका हमको एग्जैक्ट स्थिति नहीं पता, तो इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 142/1 है। हो सकता है 142/1 यहाँ से कटेगा, 142/3 यहाँ से कटेगा, 141 यहाँ आ जाएगा, और जो एक का शेष रकवा है, जैसे कि ऊपर 1 है, ठीक है, तो एक नंबर ऊपर निकल जाएगा, तो उसको हम वहाँ से एक नंबर को बनाते हुए 1/2 काट देंगे, 142/1 शेष हो जाएगा, यहाँ 142/3 शेष हो जाएगा, और 141 यहाँ पर शेष हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके जो बचा हुआ से पार्ट है उसको भी काट सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के शामिल नंबर हैं जो कॉमा लगाकर। अब चूंकि ये बहुत बड़े नंबर हैं, यदि 2 नंबर या 3 नंबर होते या इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता हो, पोजीशन पता हो, तो भी हम इनको काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टीप लिखकर इसको सेव कर देंगे और फाइनल नक्शा फाइनल सेव करके फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम शामिल नक्शे को कैसे सुधार सकते हैं। आशा करते दोस्तों अब जो भी शामिल की त्रुटियां हैं उनको आप भी निराकृत कर लेंगे अपने स्तर पे, और फिर कोई समस्या यदि आपको आती है किसी भी स्टेज पर तो आप हमको ज़रूर बताएं, तो अपन मिलकर कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। तब तक के लिए आप हमको देखते रहें, लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि लोग अपनी जो त्रुटियां हैं, जो लोगों को तरमीम में समस्याएं आ रही हैं, वो उसका निराकरण कर सकें। जय हिंद।